अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जमात नहू मज़मून तारीख़ व सियासियात से साइंस और टेक्नोलॉजी इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम तकनीकी तरक्की के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियोस में हमने इस सबक के बारे में और भी कुछ मालूमात हासिल की थी, जैसे जौहरी तवानाई कमीशन और जौहरी तवानाई कमीशन के काम, सेटेलाइट, मिसाइल और मसनवी सैयारचे वगैरह। आज हम देखेंगे तकनीकी तरक्की। रेलवे इंजन बनाने वाले चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स कारखाने की तामीर बंगाल के ज़िले बर्दवान के चित्तरंजन में की गई। इस कारखाने में भाप से चलने वाले, डीजल और बिजली से चलने वाले इंजन बनाए जाते हैं। वाराणसी के डीजल लोकोमोटिव वर्क्स में पहला डीजल इंजन बनाया गया और यहीं से श्रीलंका, बांग्लादेश, तंजानिया और वियतनाम को इंजन की दरामद शुरू हुई। यानी कि भारत ने रेलवे के मैदान में भी तरक्की की, जिसमें यहाँ पर भाप से चलने वाले इंजन और डीजल से चलने वाला इंजन और बिजली से भी चलने वाले इंजन बनाए गए। यानी इंजन बनाने से मुराद जिससे पूरी ट्रेन चलती है, इसीलिए बिजली से चलने वाले भी इंजन आजकल बनाए जा रहे हैं, जिसमें बंगाल के ज़िले बर्दवान और वाराणसी में एक कंपनी है लोकोमोटिव वर्क्स, जो कि इंजन बनाती है, जिसमें सबसे पहला डीजल का इंजन वाराणसी के डीजल लोकोमोटिव वर्क्स में बनाया गया। इसी तरह से इस इंजनों को श्रीलंका, बांग्लादेश, तंजानिया और वियतनाम को भेजा जाने लगा। इसी तरह से हम देखेंगे टेली मवासिलात। मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक तहरीर शुदा पैगामात फौरी तौर पर पहुंचाने के लिए 1963 में मरकज़ी शोबे मवासिलात ने टेली मवासिलात की खिदमत शुरू की। टेली मवासिलात यानी कि टेलीफोन वगैरह के आले, जिसने मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक तहरीर शुदा पैगाम यानी कि लिखा हुआ पैगाम फौरी तौर पर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए टेली मवासिलात की बुनियाद डाली गई, जिसमें 1969 में पहली मर्तबा देवनागरी रस्मुल ख़त यानी कि लिखावट को कहा जाता है, जिसमें देवनागरी रस्मुल ख़त में ये खिदमत शुरू की गई। आगे चलकर ये खिदमत मुल्क भर में मकबूल हुई और तमाम शोबों में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। 1990 में इंटरनेट के आगाज़ के बाद इस खिदमत की अहमियत ख़त्म होती गई। यानी कि लिखा हुआ पैगाम, हम पहले के ज़माने में लिखा हुआ पैगाम कौन सा होता था? ख़त को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कई दिन या फिर हम कह सकते हैं कई महीने भी दरकार होते हैं। इसीलिए इन पैगामात को और भी ज़्यादा आसानी से पहुंचाने के लिए टेली मवासिलात की बुनियाद डाली गई, जिसमें पहली मर्तबा देवनागरी रस्मुल ख़त में एक पैगाम भेजा गया, जैसे कि हम टेली मवासिलात में हम कह सकते हैं फैक्स वगैरह, इन सब से हमें लिखे हुए पैगामात मिल जाते हैं। उसके बाद 1990 में इंटरनेट का आगाज़ हुआ। इंटरनेट, आप सब लोग जानते हैं इंटरनेट के बारे में। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट के ज़रिए बआसानी हम हमारे पैगामात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। उसके बाद है पिन कोड। 15 अगस्त 1972 से भारतीय डाक और तार महकमे ने 6 अददी पोस्टल इंडेक्स कोड पिन कोड का तरीक़ा जारी किया। डाक की तक़सीम को फ़ाल बनाना इसका मकसद था। यानी कि पिन कोड, आप सबको पता है हर एक ज़िले को अपना एक पिन कोड होता है, यानी कि वो एक कोड होता है जिसकी वजह से उसका नाम लिए बगैर हम उस शहर को या फिर ज़िले को पहचान सकते हैं। यानी कि अगर कोई पोस्टल खिदमत या फिर आजकल हम कह सकते हैं कोई पार्सल वगैरह किसी जगह या किसी शहर में पहुंचाना हो, तो इसका पिन कोड इसके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है।
इस तरीक़ेकार के तहत मुल्क को 9 हिस्सों में तकसीम किया गया। पिन कोड का पहला अदद मखसूस इलाक़ा, दूसरा अदद ज़ेली इलाक़ा और तीसरा अदद ज़ेली इलाक़े का मखसूस डाक तकसीम करने वाला इलाक़ा बताता है। यानी कि पिन कोड में टोटल 600 होते हैं, जिसमें पहला अदद मखसूस इलाक़े को बताता है और दूसरा अदद उससे छोटे इलाक़े यानी कि ज़ेली इलाक़े को दर्शाता है और तीसरा अदद ज़ेली इलाक़े का मखसूस डाक तकसीम करने वाला इलाक़ा होता है। बाकी 3 अदाद के ज़रिए इलाक़ाई तौर पर तकसीम करने वाले डाक घर की मालूमात मिलती है। महाराष्ट्र के लिए 44, 43, 42, 41, 40 ये इब्तदाई 2 हिस्से हैं और 1986 में महकमे डाक ने तेज़ी से डाक पहुंचाने के लिए स्पीड पोस्ट नामी खिदमत शुरू की। यानी कि महाराष्ट्र के लिए कौन से आदाद हैं? 40, 41, 42, 43 और 44 ये इब्तदाई 2 हिस्से से महाराष्ट्र के कौन सी भी ज़िले और रियासत के पिन कोड स्टार्ट होते हैं। जैसे कि हमारे औरंगाबाद का पिन कोड क्या है, ये आप हमें बताएंगे। 1986 में महकमे डाक ने तेज़ी से डाक पहुंचाने के लिए स्पीड पोस्ट नामी खिदमत शुरू की। स्पीड पोस्ट यानी कि पोस्ट जैसे ख़त वगैरह है जिसे पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा दिन लग जाते थे, जिसकी वजह से सरकारी कामों में या फिर दूसरे कामों में बहुत ज़्यादा देर हो जाती थी, जिसकी वजह से नई पोस्टल खिदमत, नई डाक की खिदमत शुरू की गई, जिसे स्पीड पोस्ट कहा जाता है। अगर हम स्पीड पोस्ट से कोई ख़त या कोई लेटर भेजते हैं तो वो आपको 2 या 1 दिन में मिल जाता है। अब यहाँ पर है ISD इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायल्ड टेलीफोन सर्विस। इसके बारे में मैं बता दूं, अगर आप हिंदुस्तान में किसी को कॉल करते हैं तो वो बआसानी लग जाता है, लेकिन आप हिंदुस्तान के अलावा कहीं और कॉल करते हैं या फ़ोन लगाते हैं तो उसके लिए आपको ISD चार्ज होता है। यानी कि आप इंटरनेशनल कॉलिंग कर रहे हैं, उसके लिए आपको अलग से पैसे अदा करने पड़ते हैं, उसकी कॉलिंग रेट भी ज़्यादा होती है। 1972 में मुंबई में ओवरसीज़ कम्युनिकेशन सर्विस के क़याम के ज़रिए बैनुल-अक़वामी सतह पर मवासलात का आगाज़ हुआ। 1976 में मुंबई और लंदन इन दोनों शहरों के बीच बराह रास्त फ़ोन के ज़रिए राब्ता क़ायम करने के लिए ISD टेलीफ़ोन के साथ टेलेक्स, टेलीप्रिंटर, रेडियाई तस्वीर वगैरह की खिदमत शुरू की गई। 1986 में BSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड ने इस शोबे में खूब तरक्की की। इससे कबल महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड बड़े शहरों में पैगाम रसानी के लिए कायम की गई अवामी कंपनी थी। 1990 की दहाई में BSNL ने भारत में इंटरनेट की खिदमत मुहैया करने वाली अहम कंपनी की हैसियत से काम अंजाम दिया। चलिए अब हम देखते हैं मोबाइल। हम सबको पता है कि मोबाइल क्या है, जो कि एक गश्ती सूती आला है, लेकिन आप लोगों को ये पता नहीं होगा कि गश्ती सूती आला किसे कहा जाता है। आप लोगों को ये तो पता है मोबाइल का मतलब ही होता है घूमने वाला। गश्ती सूती आला यानी कि घूमने वाला, सुनने का आला। 22 अगस्त 1954 को भारत में मोबाइल फ़ोन की खिदमत का आगाज़ हुआ। ये बात अहम है, आप इसे नोट करिए कि 22 अगस्त 1954 को भारत में फ़ोन की खिदमत का आगाज़ हुआ। इस ज़माने में मोबाइल फ़ोन की कीमत तकरीबन 45,000 रुपये और फ़ी मिनट कॉल तकरीबन 17 रुपये हुआ करती थी। 1999 में कई प्राइवेट कंपनियां इस मैदान में कूद पड़ी और ये खिदमत सस्ती होने लगी। यानी कि आप सब लोग जानते हैं जैसे कि कोई भी चीज़ नहीं आती है तो वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है, लेकिन जैसा जैसा उसमें कंपटीशन बढ़ जाता है तो वो चीज़ सस्ती हो जाती है। तो आजकल मोबाइल सबके पास भी है और कॉलिंग रेट एकदम सिफर है। अब यहाँ पर बहस के लिए एक मौजू दिया गया है। गश्ती सूती आला मोबाइल टेक्नोलॉजी में होने वाली तब्दीलियों के मुतालिक मालूमात हासिल कीजिए।
इससे होने वाले फ़वाइद और नुकसानात पर बहस कीजिए। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL 2000 में महकमे मवासिलात टेलीकॉम डिपार्टमेंट की असर-ए-नो तश्कील की गई। खुद में फ़ैसला लेने का इख्तियार महकमे मवासिलात को मुस्तकिल तौर पर हासिल हो गया। नेज़ ग्राहकों को खिदमात फराहम करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड कायम की गई। फ़ोन सर्विस के साथ सिल्वर इंटरनेट और ब्रॉडबैंड की खिदमत भी फराहम की गई। यानी कि 2000 में महकमे मवासिलात ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट की क्या की असर-ए-नो तश्कील की, यानी कि उसे तब्दील किया भी हम कह सकते हैं कि इसके ज़रिए मवासिलात को मुस्तकिल तौर पर एक महकमे को सौंपा गया, यानी कि एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया जिसका नाम BSNL रखा गया, जिसके ज़रिए हिंदुस्तान के हर घर में लैंडलाइन, जिसे हम कह सकते हैं फ़ोन, सबके पास आ गया। इसी के साथ उसमें इंटरनेट और ब्रॉडबैंड, यानी कि जो इंटरनेट की ही एक किस्म है, वो सबको फराहम किया जाने लगा।